हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे, क्योंकि कल हम चले गए थे रात को मनसा देवी मंदिर, जो कि मैंने ब्लॉग भी डाला है। जाके फटाफट ब्लॉग देखिए आप। और वहाँ मतलब जाके और जैसे ही घर पे वापस आए सारे काम निपटा के, तो वामिका बहुत रोने लगी कल, क्योंकि वामिका का ना एक इंजेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है शायद उसमें ना पेन हो रही थी, इस वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, जिस वजह से पूरी रात मतलब मेरे कंधे में सोई है। सुबह मेरे से उठा नहीं गया जल्दी, लेकिन फिर भी मैं 8 बजे उठ गई थी। 8 बजे उठ के विवेक का खाना मैंने बना दिया था। 8 बजे उठी और विवेक का जो ब्रेकफास्ट और लंच मैंने बना दिया था। और फिर मैंने तो ये सोचा कि फिर मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि पहले क्या करना है। विवेक का लंच और ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था। और फिर मैंने वामिका को नहलाया, मालिश की, और उसके बाद उसको दूध पिलाया। दूध पिला के बस अभी वो सोई है और थोड़ी रिलैक्स है अभी। मतलब कल ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, आज भी थोड़ा ठीक है। तो अभी बस बाकी घर के काम करने लगी हूँ। और आंटी भी 2 दिन की छुट्टी पे है। 2 दिन में आंटी 3 दिन की छुट्टी पे है। और सीरियसली बहुत काम हो जाता है। मतलब आप देखो 12 बजने वाले हैं अभी इस टाइम पे, और कोई भी अभी काम नहीं हुआ, सिर्फ बच्चे का काम ही अभी हुआ। क्योंकि बच्चे के साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको अकेले मैनेज करना, बट फिर भी हो सकता है जितना मैं अपनी कोशिश करती हूँ। और बस अभी जो बाकी काम मैं वो निपटाऊँगी। पहले साफ़ सफाई करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, और फिर पोछा लगाऊँगी। तो हो गई हूँ शुरू। फटाफट निपटाना पड़ेगा सारा काम, क्योंकि आज आ रहे हैं घर पे गेस्ट। और गेस्ट नहीं है, बहुत ख़ास गेस्ट नहीं बोल सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर बहुत ही ख़ास। तो पहले क्या होता था कि मैं मतलब बहुत काम कर लेती थी, बट आफ्टर डिलीवरी थोड़ी सी, या तो लगा लो कि वीकनेस चल रही है, बट ना मैं मतलब धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। कोई मतलब एकदम से नहीं हो पाता मेरे से काम, मैं थक भी जाती हूँ। और कल रात से मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और इस वजह से मतलब नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि पेन ही बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं फटाफट निपटाऊंगी ये सारा काम, क्योंकि आंटी भी चल रही है छुट्टियों पे। आंटी 3 दिन से छुट्टियों पे चल रही है। तो 3 दिन से मैं मतलब सुबह सुबह 2 दिन सुबह सुबह निपटा देती थी, 5:30 बजे उठ के सारा काम निपटा देती थी। लेकिन आज हो गया है थोड़ा लेट, और इस वजह से पैरों में हो रही थी बहुत ज़्यादा पेन। शायद काम करने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी ना, तो बैठने से भी मेरे पैरों में दर्द तो मतलब हो गई होगी शायद, मुझे खैर इतना नहीं पता है। और बच्चे के साथ साथ तो काम हो ही जाता है, बढ़ जाता है आपका। मतलब आप लगे ही रहते हो, कभी नहलाना है, कभी दूध पिलाना है, कभी कपड़े वॉश करने हैं, कभी डाइपर चेंज करना है। तो वामिका की जो शीट्स हैं वो मैंने रख दी हैं वामिका की अलमारी में। तो आपको जो पीछे अलमारी दिख रही है, एक मेरी है, एक विवेक जी की, और एक है वामिका की। जो छोटी वाली है वो तो हमारी क्यूट सी है, और वो वामिका की है। और अभी बस मैं फटाफट ये सारे कपड़े उठाऊंगी और फिर स्टार्ट हो जाऊंगी झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि और ना मैं आप लोगों से एक चीज़ भी डिस्कस करने वाली हूँ अभी, कि मेरे ना कुछ अपने लोग हैं जो मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं कि ऐसे ही व्लॉग बना लेती है, सुबह उठती है व्लॉग बनाना शुरू कर देती है, नहाती नहीं है अच्छे से, मतलब रूम को साफ़ नहीं करती है। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप में इतनी बात करने की हिम्मत है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करो, आपके पास मेरा नंबर भी है। और मेरे पेरेंट्स को दुखी करने का हक़ आपको शायद किसी ने नहीं दिया है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है, ना मेरे पति को पसंद है मैं सुबह सुबह उठ के मेकअप थोपूँ। उनका मन वो चाहते हैं कि मैं जैसी भी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि कहीं जाने से पहले या कुछ भी होता है सुबह उठते ही मेकअप थोपना शुरू कर देते हैं। तो मुझे वो चीज़ें सच में पसंद नहीं है, और मैं ऐसे ही व्लॉग बनाऊँगी। आप मेरे व्लॉग मत देखा करो अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है मुझसे, क्योंकि बहुत टाइम से चल रही हैं ये चीज़ें। और जैसे जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं सबको ये बताती हूँ कि मैंने अभी न्यू न्यू व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन उन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही है ये बात। और शायद ये व्लॉग देख के वो समझ भी जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर वो अभी भी नहीं समझे हैं, फिर मैं उनका नेक्स्ट व्लॉग में उनका नाम ही लूँगी सीधा,
क्योंकि बहुत हो गया है, मतलब जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तो कोई आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, और जैसे ही आप कुछ स्टार्ट कर देते हैं मतलब कुछ नए तरीके से आप किसी आगे बढ़ने की सोचते हैं कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की आप सोच रहे हो, तो मतलब लोग आपको पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। और ये सही बात बोली है किसी ने कि पीछे आपको वही लोग खींचते हैं जो आपके अपने होते हैं। तो मेरे मोस्टली जो मतलब मेरी साइड से जो मेरे फैमिली मेम्बर है, मोस्टली वो सब भी बहुत परफेक्ट है। मेरे मामा जी, मामी जी, मतलब सब लोग बहुत बढ़िया है, सारे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक दो मासी है मेरी, वो भी मेरे व्लॉग्स देखती है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक दो हैं ऐसे, एक दो तो नहीं, एक ही हैं ऐसे जिनको मेरे से इतनी सारी प्रॉब्लम है कि मतलब हर चीज़ को लेके वो कमेंट्स करते हैं। बट कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कमेंट्स करे तो ठीक है, उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि बच्चा भी साथ में है, सुबह सुबह उठ के मेकअप थोपने से शायद व्लॉग नहीं बनता है। और वो इस लाइन से बहुत दूर भी है। अगर इस लाइन में होते तब भी मैं सोचती कि हाँ चलो सही बोल रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं। बट उन लोगों को कुछ नहीं, बातें बनाने से मतलब होता है कि बस लो उठो और चलो, कोई काम नहीं है तो बातें बनाना शुरू कर दो। तो मैं उनको बस इस व्लॉग के ज़रिए यही समझाना चाहूँगी, चाहे मैं अच्छे से रहूँ या साफ़ सफाई ना करूँ या कुछ भी है, वो आप लोगों को शायद उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे अपना घर अच्छे तरीके से पता है, मुझे कैसे मैनेज करना है, मुझे अपने बच्चे को कैसे मैनेज करना है, तो मुझे सारी चीज़ें खुद ही पता है। तो मुझे आप लोगों की एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद। तो मैं बार बार, मैंने एक व्लॉग में पहले भी बताया था, तो जब भी आप आगे बढ़ोगे आपके अपने ही आपको पीछे खींचेंगे, बट आपको हमेशा ही आगे बढ़ते रहना है, किसी की नहीं सुननी है। और बस वामिका के कपड़े इतने हो जाते हैं घर में कि मतलब मुझे अपने कपड़ों से सांस नहीं आती। और छोटे छोटे कपड़े, कभी इनको वॉश करो, कभी इनको प्रेस करो, बस लगे ही रहते। बट अच्छा लगता है यार, कुछ नया मतलब आपकी लाइफ में आता है, कुछ नया होता है। और मतलब गर्ल्स के कपड़े तो बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे छोटे से कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी कपड़े वामिका के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर रखे अलमीरा में रखूँगी। कुछ है कि जो बिना प्रेस वाले हैं उनको बस मैं अभी निपटाने की सोच रही हूँ कि फटाफट वॉश कर दूँ और वॉश करके उनको धूप में डाल दूँ। और अभी बस मैं बाहर आ गई, बाहर की सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। बस यही चल रहा है 3 दिन से। तो बट वैसे ठीक भी है, पोछा लगाने से एक्सरसाइज भी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो अभी बस मैं यहाँ से ये सारा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं हमेशा ना ये सोचती हूँ कि इस बार ना साथ के साथ करूँगी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि कपड़े को साथ के साथ प्रेस करके अलमारी में लगा दूँगी और मतलब साफ़ रखूँगी। बट हो ही जाता है, पता नहीं, सुबह क्लीन होता है, 12 बजे तक क्लीन होता है और शाम तक होते 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 वो सारा ही मतलब ऐसा हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ना ऐसी भी हैबिट बनाई थी कि मैं रात को सारी सफाई करके सो जाऊँ ताकि सुबह सारा क्लीन रहे। बट भाई ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये मेरे घर में नहीं, किसी के घर में भी पॉसिबल नहीं हो सकती ये चीज़ें। और ये ले आई मैं सब्जियां, कल हम सब्जी मंडी गए थे, जो मैंने आपको व्लॉग्स में भी बताया था। सब्जियां भी क्या लेके आए, कुछ समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है। बट जो भी लाए हैं चलो अब इनको लगाते हैं फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखे रहेंगी तो गर्मी में वैसे ही ख़राब हो जाएंगी सब्जियाँ, और इनको संभालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, एक दिन भी नहीं चलती है। तो हम लेके आए, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। हम लेके आए हैं लौकी, लौकी हम बहुत खाते हैं, कभी दूध वाली कभी सिंपल। और लेके आए हम मटर और लेके आए हम ककड़ी, मटर और ये भिंडी। भिंडी मेरी फेवरेट है, भिंडी तो मैं बहुत ही खाती हूँ। और धनिया और टमाटर पता नहीं मार्केट में टमाटर ही कैसे आ रखे हैं यार, मतलब इसलिए कम लेके आए हैं क्योंकि बहुत ही मतलब गंदे टमाटर आ रखे हैं अभी, शायद या तो मौसम नहीं है या गर्मी के कारण ख़राब ही हो रहे हैं। तो बस, और क्या लेके आए थे, और बीन्स लेके आए थे। बीन्स की सब्ज़ी आजकल हमें ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी है, तो बीन्स भी हम खा लेते हैं, मिक्स वेज बना लेते हैं। और गोभी लेके आए थे और अदरक लेके आए थे। कुछ लोग बोलेंगे गर्मी में अदरक खाते हैं, बट हल्का फुल्का डालते हैं ताकि टेस्ट आता रहे बढ़िया। और हरी मिर्च लेके आए, और हरी मिर्च को आप हमेशा अगर ना पॉलीथीन में एयर टाइट करके इनको रखोगे ना, तो ये आपकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते चल जाती है, और ऐसे ही रखोगे तो सूखना शुरू हो जाती है। तो हम धनिए को और हरी मिर्च को तो ऐसे ही रखते हैं। तो ये बचे हैं प्याज और आलू, इनको मैं लगाती हूँ किचन में।
क्योंकि किचन में हाँ प्याज और आलू तो बस बाहर ही रखते हैं ना। कुछ लोगों को देखा है मैंने जो फ्रिज में भी आलू रखते हैं, बट हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग तो मतलब बाहर ही रखते हैं। प्याज और आलू में लगा देती हूँ। और इस बार विवेक जी इतने आलू लेके आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती रहती थी आलू नहीं है, आलू नहीं है। और इस बार तो मुझे लग रहा है विवेक जी सबसे ज़्यादा सब्जियों में आलू ही लेके आए हैं। और मुझे ये भी है कि आलू आते ही ना, आलू की जो भी डिश आती है कि दिमाग में ये बना ले ये बना ले, और वो बनती भी नहीं है। वो बंदा भूल ही जाता है इतना देख के। मतलब मैं तो आलू देख के ऐसे होगी कि भाई इतने आलू किस लिए लेके आए हो। बट कोई बात नहीं, पराठी वराठी बनाते रहेंगे कुछ ना कुछ। कभी आलू मटर, कभी आलू छोले, कभी आलू की पराठी तो बनती ही रहती है। आलू तो सबसे बढ़िया है। आलू के स्नैक्स भी कभी मन हो जाता है। वैसे अकेले मैं जैसे होती हूँ सुबह से शाम तक, तो मेरा तो वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं होता। क्योंकि मैं तो ना क्या करती हूँ कि सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मतलब लंच करती नहीं और सीधा फिर डिनर ही करती हूँ रात को। और बस अभी लगा देते हैं फटाफट आलू। और तो बस यहाँ पे फटाफट लगा दिए मैंने आलू और प्याज। और अब मैं देख रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ ही नहीं आता। क्योंकि आपको दिखाई दे रहे होंगे आलू आलू प्याज का काम निपट चुका है। और अब मैं ड्रॉर साफ़ करने की सोच रही थी, बट कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये हमारा सब्ज़ी वाला थैला है जो मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसको तो बहुत ही संभाल के रखते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बाल खुले रखती है, बट मैं ना जैसे बचपन से ही रखती हूँ खुले बाल, तो अब मैं इसको ना बांध नहीं सकती। क्योंकि जो बचपन से बांध लेता है वो खुले नहीं छोड़ सकता। तो सबका ना अपना अपना वो होता है। तो मैं बाल जिस दिन बांध लेती हूँ मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो जाती है, तो इस वजह से मैं बाल बांध ही नहीं सकती। और ये क्लचर भी मैं अब इसलिए लगाने लग गई हूँ क्योंकि वामिका के हाथ में आ जाते हैं मतलब बाल, वो खींच लेती है। तो क्लचर से थोड़ा मतलब होल्ड हो जाते हैं पीछे। तो इसीलिए बस बालों को लेके भी मेरे को मतलब बहुत बोला जाता था कि बाल खुले रखती है, गर्मी है कैसे सहन करती है। बट सबको आदत हो जाती है यार, अपने अपने तरीके से रहने की आदत हो जाती है। मैं इनको मतलब पूरा बांध के चोटी बना के नहीं रख सकती हूँ। बट खैर कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग में हम यही बात करेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तो बस सारा काम मतलब फिनिश करके और फिर सोच रही हूँ फटाफट नहा के और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। क्योंकि बस यही हो जाता है कि काम निपटाने के बाद फटाफट थक जाता है बंदा। और ये मसाले वसाले मैं रख रही हूँ, कर रही हूँ सेट इनको। क्योंकि ना आंटी बर्तन कर देती है, बट जो ऊपर का सारा सामान होता है आ चुका है क्योंकि काफ़ी देर से बनी हूँ। और मैंने ना मैंगो शेक बना के रखा था। अब सोच रही हूँ थोड़ा मैंगो शेक, क्योंकि काम के साथ साथ ना एक तो गर्मी है, मुझे भी प्यास लगती रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कौन बोल सकता है। लोग ये बोलते हैं अपनों को आगे नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मेरे पेरेंट्स को कॉल करके जो भी लोग ये सब चीज़ें
जाएगी गलत बात लोगों के साथ तो चुप रहो। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं ना आप लोगों के कांटेक्ट में हूँ, ना मुझे आप लोगों से कोई मतलब है, ना आप लोगों को मेरे से मतलब हो रहा है। वो भी किस लिए नहीं पता, किस लिए हो रहा है। ये तो पहले अच्छी वीडियोस बनाती थी, अब ऐसी वीडियोस बनाती है, ये करती है, वो करती है। अरे भाई सुन सुन के पक चुकी हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। और मेरे घर वालों को तो परेशान ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि वो भी जिस दिन बोलने पे आ गए तो चुप तो वो भी नहीं रहेंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो इसीलिए ध्यान से। और गाइस अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सफाई सारी हो चुकी है और अब आगे झाड़ू लगाने के पहले बनाती हूँ किचन से। और कपड़े धुल रहे हैं बाहर, और कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और कपड़े लगा रही हूँ झाड़ू। और मैं को बहुत मिस कर रही हूँ बहुत टाइम बाद इतना काम करके ना बहुत अजीब लग रहा है मेरे को ना, अजीब क्या, बहुत थक चुकी हूँ मैं सीरियसली। मैं मेरी हालत आपको दिख रही होगी, मैं कितना थक चुकी हूँ। साथ में बच्चा, अगर छोटा बच्चा नहीं होता ना तो ये होता है कि आप फटाफट निपटा सकते हो काम को, बट वही है मेरे साथ छोटी बच्ची है मेरे पास। अब मैं जितनी बार भी लगी हुई हूँ काम करने में उतनी बार वो उठ जाती है, तो बीच में उसको संभालती हूँ, फिर काम करती हूँ ऐसे से। बट अब थोड़ा रह गया, फटाफट कर लेती हूँ। सही में यार, सही में। Just perfect story. झाड़ू लगा दी है और अब आ रही है पोछा लगाने की। बस फटाफट पोछा और समेट दूँ, फिर काम हो जाएगा। वो उससे पहले तो कपड़े भी रहते हैं यार, हमें कपड़े सुखाने पड़ेंगे फटाफट, बहुत सारे कपड़े हैं। हवा तो अच्छी चल रही है आज, हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है आज। बस फटाफट, क्योंकि और भी रहते हैं ना, इनको निकालूंगी तभी और कपड़े इसमें डालूंगी। एक एक मिनट देना, मैं तो सारी इकट्ठी लेके चला।
और गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अभी न्यू स्टार्ट किया है। और बस सारा काम निपट गया, पोछा पोछा रहता, पोछा लगा के मैं नहा के और फिर मस्त सोऊंगी 2-3 घंटे के लिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। और बस आज के ब्लॉग में बाय बाय। ऐसा होता है कि शायद उसको पता लग जाता है, बच्चा छूटा है ना, रोने लग जाता है, साथ साथ बच्चा भी देखना होता है यार, रोने लग जाता है बच्चा। देखो आवाज आ रही है आपको? नोनी